नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज मिर्जापुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दोपहर 2:45 पर सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पहुंचेगा। दोपहर 2:50 पर सीएम विंध्याचल के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा अर्चना करेंगे। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद आयुक्त सभागार में बैठक करेंगे। विंध्य कॉरिडोर और जल जीवन मिशन योजना पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे मां विंध्यवासिनी धाम के पूजा अर्चना करेंगे। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद आयुक्त सभागार में बैठक करेंगे। विंध्य कॉरिडोर और जल जीवन मिशन योजना पर समीक्षा बैठक करेंगे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, मिर्जापुर दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना अहम है और इसमें किन प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की जाएगी? है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल हैं उनके विकास को लेकर काम कर रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि सबसे पहले वो अयोध्या गए, फिर काशी गए और अब वो विंध्याचल धाम जाएंगे। और जहां पर विंध्यवासिनी धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करेंगे, उसके अलावा आयुक्त सभागार में बैठक होगी जिसमें विंध्य कॉरिडोर और जल जीवन मिशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के अफसरों के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक में फीडबैक लेंगे। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है जो धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की, जो बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आते हैं उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी चाहे वो रोड के माध्यम से हो या एयर के माध्यम से हो, वो सभी चीजें सुचारू रूप से हो सके, उस पर लगातार काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर अब तक क्या चीजें हैं, कितना फीडबैक है, कितना काम आगे बढ़ा है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। यह आयुक्त सभागार में होगी जिसमें मंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों से फीडबैक लेंगे। जी बिल्कुल। एसके वाजपेयी, मिर्जापुर जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना भी करेंगे और मीटिंग भी करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है विंध्य कॉरिडोर? बिल्कुल निश्चित तौर पर विंध्यवासिनी धाम की अपनी पौराणिक महत्व है और बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात न करें बल्कि देश स्तर से वहां पर श्रद्धालु आते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित सुविधाएं मिल सके, वहां पर आने में कोई कठिनाई न हो, उसके लिए कनेक्टिविटी हो, साथ ही साथ वहां पर रुकने और बाकी चीजों की व्यवस्था हो। खासतौर पर ऐसे स्थान जहां पर ज्यादा श्रद्धालु आते हैं वहां पर जाने की सेवाएं हो। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पिछले 5 साल से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विंध्यवासिनी धाम पहुंच रहे हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं बहुत सारे विषयों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और देखेंगे कि अब तक वहां पर जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है। हालांकि ये भी जो चीजें हैं निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थानीय स्तर पर जाकर निरीक्षण भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में भू माफिया के खिलाफ बुलडोजर चला है। अवैध प्लॉटिंग निर्माण को प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे भूमाफिया अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और यहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी जिस पर बुलडोजर चला है। अवैध प्लॉटिंग निर्माण पर बुलडोजर चला है प्रशासन का। सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे भूमाफिया। बिसरख थाना क्षेत्र की ये घटना देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बुलडोजर चला है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र की ये घटना है। भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर चला है, प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी लंबे समय से जिसको एक बार में ही ध्वस्त कर दिया गया। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या जानकारी मिल रही है? बिसरख में अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी जहां बुलडोजर चला। देखिए लगातार जो भूमाफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन भूमाफियाओं का जो हौसला है वो लगातार बुलंद है। जिस तरीके से देखा जाए सरकारी जमीन पर लगातार प्लॉटिंग कर रहे थे भूमाफिया और जिसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा बुलडोजर चलाया जाता है और जिसमें ये साफ देखने को मिला है ग्रेटर नोएडा थाना क्षेत्र चौकी राइज के सामने ही सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया और उन्हें उस जमीन को प्लॉटिंग उस पर कॉलोनी काटी गई। और इसमें जानकारी ये मिली है, सूत्रों से जानकारी है कि राजेंद्र यादव, अमित यादव जो चोटी वाला है, विकास है
मयंक यादव है, इन लोगों ने ये प्लॉटिंग की थी और जिसके बाद अब नोएडा पुलिस प्रशासन की गिरफ्तारी से ये लोग दूर हैं। इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन साफ यही है कि लगातार बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं पीला पंजा चलाया गया है, जिसके बाद जो अवैध निर्माण सरकारी संपत्ति पर किया गया था उसे पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी में योगी सरकार की दूसरी पारी शुरू होने के साथ ही प्रदेश में बुलडोजर की रफ्तार भी तेज हो गई है। क्या कानपुर, क्या एटा, क्या हर जगह सीएम योगी का ही बुलडोजर सरपट दौड़ता नजर आ रहा है। माफिया और बदमाशों के लिए तो मानो बाबा का बुलडोजर आफत का दूसरा नाम बन गया है। देखिए रिपोर्ट। घर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान था जो उन्होंने चुनावी रैलियों के दौरान किया था और अब योगी अपने उस ऐलान को सच साबित कर रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों हर जगह बाबा का बुलडोजर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ता नजर आ रहा है। एटा हो या कानपुर, माफियाओं और बदमाशों के जहन में बस एक ही तस्वीर घूम रही है और वो है तेजी से दौड़ता बुलडोजर। बता दें कि योगी के बुलडोजर नीति की ताजा झलक एटा और कानपुर में देखने को मिली है। एटा में सरकारी जमीन पर कुछ लोग अवैध तरीके से ईंट के भट्टे चला रहे थे। फिर क्या था, प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने फौरन इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। डीएम अंकित अग्रवाल के आदेश पर अवैध ईंट भट्टे को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। खबरों की माने तो ये अवैध ईंट का भट्टा सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई का है, जो अब योगी के बुलडोजर का शिकार हो चुका है। ग्राम गढ़ी रोशन, थाना जैतरा के अंतर्गत गाटा संख्या 279 जो है 7/7/2008 को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार में निहित कर दिया गया था, परंतु इस पर एक पक्ष द्वारा अवैध कब्जा कर जो है RS यादव नाम से एक ईंट का भट्टा संचालित किया जा रहा था। परंतु नवंबर 2021 को राजस्व परिषद में अपील खारिज होने के पश्चात उसी के क्रम में इस पर जो है राज्य सरकार द्वारा पुनः कब्जा किया गया। एटा के अलावा योगी का बुलडोजर की रफ्तार कानपुर में भी देखने को मिली। यहाँ घाटमपुर के कई आउटर क्षेत्रों की सरकारी जमीन को योगी के बुलडोजर ने कब्जा मुक्त कराया। दरअसल यहाँ सरकारी और ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करके पक्के निर्माण किए गए थे, जिनकी जानकारी मिलते ही एक्शन में आई प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर की सहायता से तमाम निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही भूमाफियाओं पर लाखों का जुर्माना भी लगाया। कुल मिलाकर कहें तो प्रदेश में माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ अगर किसी का सिक्का चल रहा है तो वो है योगी का बुलडोजर, जो माफियाओं की अवैध संपत्ति पर तेजी से दौड़ रहा है और ये संकेत दे रहा है कि यूपी में भूमाफिया हो या नेता, योगी के बुलडोजर के आगे सब बेकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने, षड्यंत्र और गालियां और धमकी देने की धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके करीबी संतोष विक्रम सिंह पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण का ये पूरा मामला है और इस पर कोर्ट ने आरोप तय कर लिए हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। अपहरण और रंगदारी मामले में आरोप तय किए हैं कोर्ट ने। धनंजय सिंह पर आरोप लगे हैं
कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण का मामला है। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हाल ही में चुनाव में मैदान में उतरे थे धनंजय सिंह, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण का मामला है और इसमें पूर्व सांसद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से रंगदारी और अपहरण मामले में आरोप तय कर दिया है कोर्ट ने। फतेहपुर में फोन पर महिला के पति ने उसको 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो महिला जो है परेशान है और उसका ये कहना है कि 3 तलाक कहकर तलाक दे रहा था उसका पति, लेकिन फौरन महिला हेल्प डेस्क पहुंची औरत और फिर उसने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है, जांच की जा रही है और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वजह क्या थी जिसके चलते 3 तलाक कहकर जो महिला का पति है उसे तलाक दे रहा था। तो ये पूरा मामला है, सुनिए क्या कुछ कहना था। 2022 को थाना गाजीपुर पर एक महिला द्वारा अपने पति व ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने तथा पति के द्वारा मोबाइल फोन पर तलाक देने के संबंधी आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 31 मार्च दहेज प्रताड़ना के चक्कर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। महिला को फोन पर ही पति ने 3 तलाक कह दिया। दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक का मुकदमा दोनों ही दर्ज किया गया है। बुलंदशहर में उज्जीवन फाइनेंस बैंक में 18 लाख की लूट के बाद न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता ने बैंक कर्मचारी से खास बातचीत की। खास बातचीत के दौरान बैंक कर्मचारी सदमे में हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इस बैंक में जो लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश निकल चुके हैं, तमाम आलाधिकारी पहुंचे और बारीकी से हर कर्मचारी से पूछताछ की गई है। ये वो कर्मचारी हैं जिस टाइम लूट घटना को अंजाम दिया गया था और कर्मचारी यहां पर अपना काम कर रहे थे और शटर को डाउन कर ये यहां पर नकाबपोश बदमाश आते हैं और करीबन 18 लाख रुपए बताई जा रही है कि लूट को यहाँ से फरार हो जाते हैं। देख सकते हैं, कर्मचारियों से बात कर लेते हैं। आप बता सकती हैं कि किस तरीके के वो लुटेरे थे, क्या पहनना का था? पता नहीं क्या पहन रखा था फिलहाल। कि जिस टाइम घटना घटी थी आप मौके पे थे? हाँ थी। तो उन्होंने क्या क्या पहन के आया था, उनके हाथ में क्या था? 3 लोग थे और उनका फेस वगैरह सब कवर था। अच्छा। तो इस वजह से पहचानना मुश्किल था कि कौन थे कौन नहीं थे। तो किस तरीके की धमकी दी गई थी शुरुआत में? ऐसा तो इतना ध्यान नहीं है, वही है कि पैनिक हो गए थे उस टाइम सब लोग। अच्छा, कितने रुपए की लूट मानी जा रही है? ये तो एग्जैक्ट अभी पता नहीं है सिस्टम। अभी थोड़ा कोई आइडिया तो होगा? अभी कुछ पता नहीं है। कि ये बताइए कि जिस तरह की घटना घटी कि कई आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन आपके बैंक में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गार्ड की सुरक्षा होनी चाहिए थी। पता नहीं इस बारे में मुझे। इनका कहना है कि साफ साफ कि जिस तरह की घटना घटी है बड़ा निंदनीय है, सभी सदमे में हैं। नकाबपोश बदमाश आते हैं और घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। अब देखना यह होगा कि न्यूज़ 1 इंडिया पर बुलंदशहर के डीआईजी भी साफ साफ दावा कर चुके हैं जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और 6 टीम इसमें लगाई गई हैं। सभी टीम अपना काम कर रही है और 12 से 13 घंटे के बीच में अपराधी को
पकड़ के पास होगी बुलंदशहर पुलिस। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। शामली के कस्बा थाना भवन में नवरात्र का व्रत खोलने के लिए बाजार से खरीद कर लाए कुट्टू का आटा खाने से कुछ लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई। कुट्टू का आटा से बने पकवान खाने से उल्टी और चक्कर आने की शिकायत के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। थाना भवन के निवासी कृष्णपाल ने बताया कि उनके परिवार के 2 लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। उनका कहना है कि पड़ोस में रहने वाले 6 लोगों की तबीयत और खराब है, जिसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप है कि कुट्टू के आटे में मिलावट की गई थी, जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मामला ये है सर, कल से जो है कुट्टू का आटा खाया था। कल नवरात्रि के व्रत थे। हमारे घर से 2 मरीज हैं जिनकी हालत कुट्टू का आटे खाने से खराब है। 2 हमारे हैं और जो है 6 मरीज हो रहे हैं जी मोहल्ले में, जिनकी एडमिट जो है घर पे ही करवाए, मतलब करके घर पे इलाज चल रहा है उनका। घर पे ही बोतल वातल लगा रखी। 2 को हमने की इनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी, इन्हें इसलिए यहाँ अस्पताल में लाए। मामला रमेश चंद्र और सुदेश नाथ, वाइफ ऑफ ओम सिंह, जो कि थाना भवन के स्थानीय निवासी है। तो इन्होंने कुट्टू का आटा खाया था जैसे बता रहे हैं, और व्रत भी था इनका, तो उससे थोड़ा सा इनको हल्का खाली पेट की वजह से या उसमें कुट्टू के आटे में थोड़ा बहुत ऐसा बहुत जो सीजन जब चेंज होता है तो नई चीज़ भी कह सकते हैं, उसमें तो किस वजह से थोड़ा सा हुआ इनको, तो इनको यहाँ लाया गया था। इनको घुमेर से हल्का सा नोज़िया वोमिटिंग टाइप से हो रही थी। जैसे बताया कि इनके परिवार के और लोग भी थे जो कि घर में ही हैं, उन्होंने उस दौरान उल्टी की थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ ने अपने परिवार के साथ ताज का दीदार किया है। रविवार सुबह तड़के राहुल द्रविड़ ताजमहल के पूर्वी गेट से परिसर के अंदर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सामान्य लोगों की तरह चेकिंग के बाद प्रवेश किया। इसके बाद मुख्य गुंबद से लौटते समय उन्होंने पर्यटकों के आग्रह पर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। तो राहुल द्रविड़ ने ताजमहल का दीदार किया, ये तस्वीर देखिए। सीएम योगी के दोबारा सत्ता में आने के बाद अधिकारियों की कार्यशैली सुधरने लगी है। इसी के तहत हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक ने भी थानों के निरीक्षण किया है, जिसमें राठ कोतवाली का निरीक्षण कर दस्तावेज और शस्त्रों की जांच की गई। साथ ही महिला डेस्क रजिस्टर सहित थाने के अन्य काम पर भी सुधार के निर्देश दिए गए हैं। राठ कोतवाली का वार्षिक मुआयना किया गया। मुआयना के अंतर्गत न सिर्फ अभिलेखों का रखरखाव चेक किया गया, अपितु कार्यालय और संपूर्ण परिसर का भ्रमण करके ये देखा गया कि जहां भी कर्मचारी रह रहे हैं उनको कोई असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, अभिलेखों का रखरखाव ठीक है अथवा नहीं, साथ ही अभिलेखों को अद्यावधिक कर दिया गया है कि नहीं, जो सरकारी संपत्ति है उनका मिलान कराया। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में डॉगी को लेकर हुए विवाद में एओए अध्यक्ष की महिला से झड़प हो गई है, तो वहीं महिला ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो महिला ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। फिलहाल शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। नोएडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छात्र छात्राएं सत्र 2020 से 21 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के अंक पत्र के लिए छात्र कॉलेज प्रबंधन से लेकर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। गढ़ी भदौरिया के बैजंती देवी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में करीब 90 छात्र छात्राएं अपना नंबर पाने के कई महीनों से आस लगाने को मजबूर हैं। कॉलेजों ने छमाही परीक्षाओं के आधार पर बोर्ड के अंक के आधार पर बच्चों को दिए थे बोर्ड में अंक, जिसको लेकर 120 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पटाखा कारोबारी के घर में आग लग गई और बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पटाखा कारोबारी के घर टाइल्स लगाने का काम चल रहा था। मशीन की चिंगारी से घर में रखे पटाखों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। हालांकि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जो कि दुख की बात है। इतना बड़ा हादसा हो गया, घर में काम चल रहा था और जैसे ही मशीन की चिंगारी पटाखों पर लगी
पटाखे फूट गए और आग लग गई, भीषण आग लग गई। मशीन से चिंगारी निकलने पर पटाखों में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस बीच इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। संभल में नवरात्र पर पुलिस सुरक्षा की पोल खुल गई है, जहां पर पूजा करने गए युवक को 12 से ज्यादा युवकों ने लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला चंदौसी कोतवाली इलाके के देवी मंदिर का बताया जा रहा है, जहां आप देखिए सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मंदिर के बाहर ही पहले ही निर्देश दिया गया था कि त्योहारों के सीजन में पुलिस प्रशासन सतर्क रहे, लेकिन बावजूद इसके मंदिर के बाहर पुलिस एक्टिव नहीं थी और एक युवक को बेरहमी से कम 10 नहीं तो 12 युवकों ने बेरहमी से पीटा, जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।